चलो सिरपुर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद एवं सांस्कृतिक महोत्सव। मैं BS जागृत, रिटायर्ड DSP और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा का छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सिरपुर जब वेनसांग जी जो चीनी बौद्ध यात्री रहे 639 ईस्वी में जब वो जम्बूद्वीप के भ्रमण पर आए थे तो उन्होंने अपने इतिहास वृत्तांत में सिरपुर के संबंध में लिखा कि सिरपुर यह एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां 38 किलोमीटर के क्षेत्र में घने जंगल और महानदी के किनारे सिरपुर बसा हुआ है। यहाँ बुद्धकालीन अनेक बड़े बौद्ध विहार, स्तूप, संघाराम, भिक्षुनी बौद्ध विहार, विपश्यना के केंद्र और सिरपुर की कला संस्कृति, काजल का निर्माण, इस्पात का निर्माण, रुई का निर्माण, सोने चांदी के विश्व के सबसे अच्छे गहने और कांस्य की तथागत बुद्ध की बहुत अच्छी अच्छी भव्य मूर्तियाँ, सिक्के, भिक्षापात, ये वस्तुएं सब वेनसांग ने अपनी भारत भ्रमण की यात्रा में लिखा। सिरपुर निश्चित ही आज से 2500 साल पहले का ऐतिहासिक धरोहर है। इस धरती पर तथागत महाकारुण्य गौतम बुद्ध आए थे और एक चौमास अर्थात जुलाई से लेकर अक्टूबर तक उनका यहाँ वास रहा है और इस क्षेत्र को उन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रमण किया है। सिरपुर नालंदा से भी बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था। नागार्जुन जी जब 30 वर्षों तक इस सिरपुर में रहे, इसके बाद उनकी गुणवत्ता, उनकी पारदर्शिता, उनकी सूक्ष्मदर्शिता, उनके ज्ञान को देखते हुए उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था। यह कार्यक्रम इसलिए विगत कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, उसका यह मुख्य कारण है कि बुद्ध की कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त की गई हैं। कुछ बुद्ध की मूर्तियों को हिंदू देवी देवताओं का रूप दिया गया और कुछ स्थानों पर जानबूझ करके मूर्तियां क्षतिग्रस्त की गई। चूँकि यह बुद्धिज्म का बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा है, यहाँ से शिष्टाचार, मानवता, व्यक्तित्व निर्माण, बंधुत्व का निर्माण, लोगों के प्रति आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा मिले, इसलिए हम इस सिरपुर में लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस सिरपुर में आज यदि पर्यटक आते हैं तो यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर्यटक 2-4-5 दिन रुक करके यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर का क्षेत्र सिरपुर का जो बुद्धिज्म का सबसे बड़ा विश्व विरासत का क्षेत्र रहा है, यहाँ घूम नहीं पाते हैं। उसका यह कारण है कि यहाँ विश्राम गृह का अभाव है, यहाँ डोरमेट्री का अभाव है, यहाँ बड़ी धर्मशालाएँ नहीं हैं और यहाँ मॉडर्न रिसोर्ट नहीं बने हैं। यही कारण है कि बुद्धिस्ट राष्ट्रों के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, बौद्ध अरहत हैं, बौद्ध नागरिक हैं और साथ ही बुद्धिस्ट राष्ट्रों के, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वे सिरपुर भ्रमण पे नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि
सिरपुर रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। इस संबंध में हमने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को यह ज्ञापन हम 2017 से लगातार सौंपते आ रहे हैं कि यहाँ सार्वजनिक तौर पर 1000 लोगों के रुकने की धर्मशालाएं बनाई जाए, डोरमेट्री बनाए जाएं, छात्रावास बनाए जाएं आदि। और हमने यह भी शासन से मांग रखी है कि इसको सीधा रेल लाइन से जोड़ा जाए। यहाँ विदेशी पर्यटकों के लिए उनके योग्य अच्छी सुविधाएं, अच्छे सर्किट हाउस और विश्व स्तरीय बहुत अच्छी लाइब्रेरियाँ और बुद्ध की धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम का निर्माण हो, इसके लिए भी हमने शासन स्तर पर मांग किया है। और यही एक कारण है कि हम विगत 10-12 वर्षों से सिरपुर के लिए अनेक प्रकार की मांगें रख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाएं यहाँ लगातार चलती रहें, दिन में कई बार ट्रेनें आएँ और पर्यटकों के लिए रुकने की व्यवस्था हो। इससे ही क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बुद्ध के इतिहास की लोगों को जानकारी मिलेगी। बुद्ध के समय जो शिक्षा यहाँ चलती थी, उस शिक्षा के लिए हम लॉर्ड बुद्धा यूनिवर्सिटी खोलने हेतु हमने शासन को पत्र भी लिखा है। इस प्रकार हमारी अनेक मांगें हैं और हम बुद्ध की शिक्षाओं को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार के रूप में भेजना चाहते हैं, ताकि मानव मानव को पहचाने, इंसान शीलवान बने, प्रज्ञाशील बने, करुणावान बने, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त हो सके। इसलिए हम इस सिरपुर की धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं और यह पर्यटन केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी ऐसी पहचान बना सके कि हर कोई सिरपुर छत्तीसगढ़ में आए। और इसलिए हम हर वर्ष जब भी हमें समय मिलता है, हमारी समिति को समय मिलता है, हम समय बदल कर यह कार्यक्रम करते रहते हैं।